हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 12 सीबीएसई पीएससीबी का बायोलॉजी का चैप्टर 1 रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म का लेक्चर 2 करने जा रहे हैं। इससे पहले लेक्चर 1 में हमने लास्ट टॉपिक वेजिटेटिव प्रोपेगेशन पढ़ा था और आज हम उसी को कंटिन्यू कर रहे हैं। वाटर हाइसिंथ क्या होता है? एक एक्वेटिक वीड होती है जिसको टेरर ऑफ बंगाल के नाम से भी जाना जाता है और ये प्रोपेगेट करता है वेजिटेटिवली। अर्लियर ये जो प्लांट था इसको इंडिया में इंट्रोड्यूस करवाया गया क्योंकि इसके ब्यूटीफुल फ्लावर्स और इसके शेप्स ऑफ लीफ को देखने के बाद, क्योंकि इसके फ्लावर्स बहुत सुंदर थे और इसके लीफ की शेप बहुत अच्छी थी। वाटर हाइसिंथ एंड एक्वेटिक वीड ऑल्सो नोन एज टेरर ऑफ बंगाल propagate vegetatively. Earlier this plant was introduced in India because of its beautiful flowers and shape of leaf. Since it can propagate vegetatively at a phenomenal rate and spread all over the water body in a short period of time, it drain enough oxygen from water body and cause death of fishes. कहते ये क्या है, वेजिटेटिवली प्रोपेगेट हो रहा था, बहुत जल्दी हो रहा था और ये बहुत कम टाइम में पूरी वाटर बॉडी में क्या हो गया, फैल गया, जिसके कारण क्या है, ये पानी में से ऑक्सीजन यूज़ करने लग पड़ा और पानी में ऑक्सीजन की कमी के कारण वहाँ पे फिशेस की डेथ होने लग पड़ी, जिसको हम बोलते हैं पानी में से ऑक्सीजन के रिमूवल को हम यूट्रिफिकेशन भी कहते हैं। तो ये यूट्रिफिकेशन का कारण बने, तो इनमें भी क्या होती है, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। और वेजिटेटिव प्रोपेगेशन की एग्जांपल है ब्रायोफाइलम। ब्रायोफाइलम आपने 10th में भी पढ़ा था। ब्रायोफाइलम में वेजिटेटिव प्रोपेगेशन होती है। ब्रायोफाइलम के जो लीव्स होते हैं उनके नोचिस पे जो होता है, उनके जो मार्जिन होते हैं वहाँ पे छोटे छोटे नोचिस या फिर बर्ड्स पाए जाते हैं। ये बर्ड जब मिट्टी में गिरते हैं तो एक नया ब्रायोफाइलम ट्री बन जाता है। ब्रायोफाइलम शो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन फ्रॉम द नोचेज। इनके जो नोचेज होते हैं जो कि मार्जिन ऑफ द लीव्स के किनारों पे पड़े होते हैं, उसके कारण ये ब्रायोफाइलम जो है वेजिटेटिव प्रोपेगेशन शो करता है। नेक्स्ट ये बोल रहे हैं असेक्सुअल रिप्रोडक्शन एक कॉमन मेथड है रिप्रोडक्शन का इन ऑर्गेनिज्म दैट हैव रिलेटिवली सिंपल ऑर्गेनाइजेशन। वो एनिमल्स जिनमें ऑर्गेनाइजेशन बहुत सिंपल होती है जैसे कि एल्गे और फंगे, उनमें जो मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है वो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। Organisms shift to sexual method of reproduction just before the onset of adverse condition. ये जो ऑर्गेनिज्म है एल्गे और फंगी, ये क्या हो गए, इन्होंने जो अपना असेक्सुअल रिप्रोडक्शन था इसको सेक्सुअल में कन्वर्ट कर लिया जब कंडीशन एडवर्स हो गई थी। इन हायर प्लांट जो बोथ असेक्सुअल एज वेल एज सेक्सुअल मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन आर एग्जिबिटेड। जो हायर प्लांट्स होते हैं उनमें असेक्सुअल और सेक्सुअल दोनों तरह के मोड ऑफ रिप्रोडक्शन होते हैं। इन मोस्ट एनिमल्स ओनली सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इज प्रेजेंट। बहुत सारे एनिमल्स होते हैं जिनमें सिर्फ सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन ही होता है। नेक्स्ट है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, मेल और फीमेल गैमेट क्या होते हैं, आपस में फ्यूज होकर जाइगोट बनाते हैं। Sexual reproduction involve formation of the male and female gamete either by the same individual, या तो सेम इंडिविजुअल मेल और फीमेल गैमेट प्रोड्यूस करता है या फिर डिफरेंट इंडिविजुअल ऑफ ऑपोजिट सेक्स, मतलब एक मेल और फीमेल क्या करते हैं, अलग अलग तरह के गैमेट प्रोड्यूस करते हैं। दीज गैमेट फ्यूज टू फॉर्म जाइगोट। फिर ये गैमेट को आपस में फ्यूजिंग करवाई जाती है और ये मिलकर जाइगोट बनाते हैं और जाइगोट ही एम्ब्रियो के बाद वो क्या होता है, एक नए ऑर्गेनिज्म में डिवेल्प होता है। It is an elaborate, complex and slow process as compared to asexual reproduction. Sexual reproduction एक elaborate और complex और एक slow process है अगर हम इसको asexual reproduction के साथ compare करें तो। Because of the fusion of male and female gamete, sexual reproduction result in offspring that are not identical to the parents or among themselves. क्योंकि कहते हैं यहाँ पे मेल और फीमेल गैमेट की फ्यूज़न होती है तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होता है वो किसी एक के साथ आइडेंटिकल नहीं होता है, उसमें दोनों के ही क्या होते हैं, कैरेक्टर्स पाए जाते हैं। Plants, animals and fungi show great diversity in external morphology, internal structure and physiology, but in sexual reproduction share a similar pattern. प्लांट्स, एनिमल और फंगी में क्या होता है, बहुत डाइवर्सिटी, मतलब बहुत सारे कैरेक्टर चेंजेस देखने को मिलते हैं उनके एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी, इंटरनल स्ट्रक्चर और फिजियोलॉजिकल की कंपैरिजन में। बट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, सेम पैटर्न देखा जाता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कुछ फेजेस आते हैं, जैसे सबसे फर्स्ट है जुवेनाइल फेज और वेजिटेटिव फेज।
ऑल द ऑर्गेनिज्म हैव टू रीच अ सर्टन स्टेज ऑफ ग्रोथ एंड मेच्योरिटी इन देयर लाइफ। सारे जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके एक सर्टन स्टेज आती है, मतलब उनकी बॉडी में ग्रोथ मेच्योरिटी आती है। रिप्रोड्यूस सेक्सुअली रिप्रोड्यूस होने से पहले दैट पीरियड ऑफ ग्रोथ इज कॉल्ड जुवेनाइल फेज। और सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग होने से पहले जो उनकी लाइफ में 2 फेज आते हैं ग्रोथ और मेच्योरिटी के, इसको जुवेनाइल फेज या फिर वेजिटेटिव फेज कहा जाता है। जुवेनाइल फेज कहा जाता है एनिमल्स के केस में और वेजिटेटिव फेज कहा जाता है प्लांट्स के केस में। सबसे फर्स्ट आ गया रिप्रोडक्टिव फेज। द बिगनिंग ऑफ द रिप्रोडक्टिव फेज, जब रिप्रोडक्टिव फेज की बिगनिंग होती है, आप देख सकते हो इजीली प्लांट्स के केस में, प्लांट्स में जब फ्लावर्स आ गए इट मीन्स उनका रिप्रोडक्टिव फेज आ गया है। In some plants where flowering occurs more than once, interflowering periods are also known as juvenile phase. प्लांट जिनमें फ्लावर एक से ज़्यादा बार लगते हैं, अगर इंटरफ्लावरिंग पीरियड आ रहा है उसको हम बोलेंगे जुवेनाइल पीरियड। Plants, the annual and biennial type show clear-cut vegetative, reproductive and sensate phase। जो प्लांट जिनमें एनुअल और बाइनल मतलब क्या होता है, साल में एक बार या फिर 2 बार जिनमें प्लांट्स लगते हैं, फ्लावर्स आते हैं, उनमें क्लियरली आपको वेजिटेटिव या फिर रिप्रोडक्टिव फेज देखने को मिलता है। बट पेरिनियल स्पीसीज जो होते हैं उनमें आपको क्या है, जो ये रिप्रोडक्टिव फेज होता है ये बहुत हार्डली देखने को मिलेगा, क्लियरली डिफाइन नहीं होता है उनमें। Bamboo species flower only once in their lifetime, generally after 50 to 100 years, produce large number of fruits and die। Bamboo species flowers जो होते हैं वो क्या करते हैं, अपनी पूरी लाइफ में सिर्फ एक बार क्या होते हैं, 50 से 100 साल के बीच में एक बार लार्ज नंबर ऑफ फ्रूट्स प्रोड्यूस करते हैं और उसके बाद वो डाई हो जाते हैं। उसके बाद कह रहे हैं स्ट्रोबिलेंथस कुंथियाना, जिसको नीला कुरांजी भी कहा जाता है फ्लावर, ये 12 साल में एक बार इनमें फ्लावर आता है। इट इज़ फाउंड, और इस तरह का ये जो होता है प्लांट जो होता है ये हिली एरिया जैसे कि केरला, कर्नाटका और तमिलनाडु में पाया जाता है। एनिमल्स में जो जुवेनाइल फेज होता है उसके साथ साथ मॉर्फोलॉजिकल और फिजियोलॉजिकल चेंजेस भी आते हैं उनमें, और साथ ही साथ क्या होता है, उनका जो रिप्रोडक्टिव बिहेवियर होता है उसमें चेंजेस देखने को मिलते हैं। बर्ड्स लिविंग इन नेचर, जो बर्ड्स क्या होते हैं नेचर में पाई जाती हैं वो सीजनली एग प्रोड्यूस करती हैं। हाउएवर बर्ड्स इन कैप्टिविटी, जिन बर्ड्स को कैप्चर किया जाता है जैसे कि पोल्ट्री फार्म्स में जो बर्ड्स होते हैं, कैन मेड टू ले एग थ्रू आउट द ईयर, वो क्या होते हैं पूरा साल एग रिलीज करते हैं। इन दिस केस लेइंग एग इज नॉट रिलेटेड टू रिप्रोडक्शन, इनके जो एग लेइंग है ये रिप्रोडक्शन से रिलेटेड नहीं है, बट ये कमर्शियल एक्सप्लोरेशन है फॉर ह्यूमन वेलफेयर। मतलब जो ह्यूमंस होते हैं ये इनको क्या करते हैं, आर्टिफिशियली रिप्रोडक्शन इनमें कराते हैं ताकि ये एग प्रोड्यूस करें, और उस एग से जो उसको सेल करके वो अपने फ़ायदे के लिए उसको सेल करते हैं, तो वो ह्यूमन वेलफेयर के लिए उसको यूज़ करते हैं। फीमेल और प्लेसेंटल मैमल्स, जो क्या होते हैं प्लेसेंटल मैमल्स होते हैं, उनमें साइक्लिक चेंजेस in the activities or ovarian accessories gland as well as hormone during the reproductive phase। उनके reproductive phase के दौरान उनकी ओवरीज की एक्टिविटी में चेंजेस as well as उनके जो हॉर्मोन्स होते हैं उनमें चेंजेस देखने को मिलते हैं। In non-primate animals like cows, sheep, rats and deers, dogs, etc., such cyclic change reproduction are called oestrus cycle। Non-primate animal जैसे कि cow, sheep, rats, deer, dogs, इनमें जो cyclic changes होते हैं इनको oestrus cycle कहा जाता है, जबकि primate जैसे कि monkeys, apes and humans में इस जो changes होते हैं इनको menstrual cycles कहा जाता है। जो ovaries में changes होते हैं इनको menstrual cycle कहा जाता है। Many mammals, especially those living in natural wild condition, exhibit such cycle changes only during favorable season in their reproductive phase। बहुत सारे mammals होते हैं स्पेशली जो नेचर में वाइल्ड कंडीशंस में रहते हैं, उनमें जो साइक्लिकल चेंजेस होते हैं वो फेवरेबल सीजन के दौरान ही देखने को मिलते हैं, और इसीलिए उनको सीजनल ब्रीडर्स कहा जाता है। मतलब कि जब सीज़न होता है वो उसी टाइम पे उनमें चेंजेस आते हैं और उसी टाइम पे वो रिप्रोड्यूस करते हैं अपने जैसे सेम एनिमल्स को। मैनी अदर मैमल्स आर रिप्रोडक्टिव एक्टिवली थ्रू आउट देयर रिप्रोडक्टिव फेज। बहुत सारे और मैमल्स हैं जो कि आते हैं रिप्रोडक्टिवली एक्टिव होते हैं पूरा रिप्रोडक्टिव फेज के दौरान, और उनको क्या कहा जाता है, कॉन्टिन्यूस ब्रीडर्स कहा जाता है।